हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 22 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर के अलावा आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक, बाटा इंडिया, एमसीएक्स, रिलायंस, टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी लेके चर्चा करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि इस वीक में क्या रहेगा इस स्टॉक्स का चाल। तो अपना पहला चार्ट निफ्टी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, निफ्टी को लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिला है। इसको बड़ा कर रहा हूँ। तो अभी इसका जो फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो बन गया है 11586 के आसपास। उसके नीचे पे अगर ये 11357 तक आने का पूरा जगह बना हुआ है। अगर 11357 तक ये आ जाता है तो वहां से फिर एक इसमें बाउंस बैक देखने का उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। अगर वो जोन, अगर ये वाला जोन अगर तोड़ दिया तो फिर इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो बन जाएगा 11038 के आसपास। और कोई भी कारण से अगर नेक्स्ट वीक 582 के ऊपर का कोई क्लोजिंग लगता है निफ्टी में तो वो फिर एक उसको नया चाल बनाएगा और उसको ऊपर की तरफ 11766 के हाई के आसपास ले जा सकता है। तो इस वीक का जो व्यू है वो है, अगर निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना है तो 11582 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 11360 के आसपास और कोई कारण से अगर वो टूटा तो फिर नेक्स्ट जो उसका टारगेट होगा वो होगा 11017 तक। और सेम अगर उसके ऊपर चलने लगा 11582 के ऊपर तो उसी के स्टॉप लॉस पे, मतलब 11570-75 के स्टॉप लॉस में फिर आप बाइंग कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 780-785 और फाइनल टारगेट 11816। तो ये रहा निफ्टी का व्यू अपना नेक्स्ट वीक के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने बीच में इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया था ट्रेंड लाइन का, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। और अब ये जो सपोर्ट जोन था, ये वाला लाइन जो आप देख रहे हो, इस सपोर्ट को भी उसने लास्ट डे तोड़ दिया है। तो वो सपोर्ट था 22,400 के आसपास और इसका जो क्लोजिंग लगा है वो है 22,031 के आसपास। तो अब इसका नेक्स्ट जो मेन सपोर्ट रह गया वो हुआ 20,980-970 के आसपास एक सपोर्ट है। 940 मान के चलिए आप। उन 20,940 के आसपास का इसका फाइनल सपोर्ट, अगर वो टूटा तो उसका फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 19,950 के आसपास और 19,580 के आसपास। तो ये जोन हम लोग हो सकता है देख पाए अगर वो इस जोन के नीचे पे वो क्लोजिंग देता है, मतलब 21,000 के नीचे या मान के चलिए 20,900 के नीचे का अगर क्लोजिंग बैंक निफ्टी देता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत जल्दी 19,870 और उसके बाद हो सकता है 19,500 तक टच करने के लिए आए। ये जोन आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होंगे। और इस जोन पे अगर आपको अभी शॉर्ट करना है तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 22,530 के आसपास। 22,000 बहुत सेफ अगर आपको खेलना है तो 22,700 के आसपास का स्टॉप लॉस पे आप बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट रहेगा 20,900 और अगर वो तोड़ा तो फिर 19,900 के आसपास। तो ये व्यू रहा बैंक निफ्टी का। हाँ, ऑब्वियसली अगर ये 22,500 के ऊपर या 22,700 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है बैंक निफ्टी तो फिर हम लोग इसको एक बार ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। कोई 24,218 में इसका एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो बनेगा 25,100 के आसपास का एक रेजिस्टेंस इसका बन रहा है, 100-150 के आसपास ये जोन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर यूएसडी आईएनआर के ऊपर। देखिए, लास्ट डे मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यूएसडी आईएनआर ने एक अच्छा खासा डीप मार के वो एक
बाउंस बैक ले लिया है। अभी वो इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो रेड कलर की, अगर ये मंडे में 73.65 के ये स्पॉट का लेवल है, इसके ऊपर अगर चलने लगे तो बाइंग पोजीशन बनेगा। जो उसका पहला टारगेट उसका बनाता है 73.99 का, अगर वो जोन क्लियर होता है तो फिर उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 74.43 का, और उसी के आसपास 74.52 के आसपास उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ये मान के चलिए अगर यूएसडी आईएनआर नेक्स्ट वीक के अंदर 7365 के ऊपर चलने लगे स्पॉट पे, तो बाइंग जरूर करना है, और उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 7350 के आस 48 के आसपास। इस स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 74.0.2 का, और नेक्स्ट होगा 74.44 का। और कोई कारण से अगर फिर से ये नीचे आता है और ये वाले जोन के नीचे जाता है, ये जो लास्ट डे का जो इसने लो बनाया था 73.17, उसके नीचे जाए तो ही इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए, वरना उसके पहले इसमें लॉन्ग पोजीशन का ही जगह ज़्यादा है। तो चलते हैं अब अपने फर्स्ट स्टॉक के ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। ये रहा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक अपने सपोर्ट जोन के आसपास घूम रहा है। तो ये जगह पे आईसीआईसीआई बैंक को आप 350 या 355 के स्टॉप लॉस पे आप इसमें एक अच्छा खासा बाइंग कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 376 का, अगर वो हर्डल पार हो गया तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 408, और उसके बाद 422 का, और कोई कारण से अगर वो जोन भी क्लियर हो जाता है तो इसका फाइनल टारगेट 458 का है। और नीचे के अगर 350 355 ये अगर तोड़ दे तो इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो सकता है, बट फिर से उसका एक सपोर्ट बन जाएगा 334 के आसपास। तो 334 या 335 के आसपास या 340 के आसपास एक बेस्ड बाइंग है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। वो जोन टूटना नहीं चाहिए, उम्मीद करता हूँ। फिर वहां से एक लंबा रैली इसके अंदर आप देख सकते हो। तो ये रहा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर व्यू। अब चलते हैं सन फार्मा के ऊपर। देखिए सन फार्मा भी अपना जो सपोर्ट है, कुछ दिन 3-4 दिन पहले 495 के आसपास का जो उसका सपोर्ट जोन था उसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और लास्ट डे का इसने एक हाई भी बनाया था 533 का। तो अगर सन फार्मा में बाइंग पोजीशन बनाना है तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा अभी 495 के आसपास का, और उसका जो पहला टारगेट या फाइनल टारगेट होगा वो होगा 564 से लेके 570 के आसपास। तो ये जोन में आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिल सकता है 570 के आसपास। अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर इसका नेक्स्ट जो चाल बनेगा वो हम लोग को फिर से आके एक बार स्टडी करना होगा। तो ये रहा सन फार्मा का व्यू, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एचडीएफसी बैंक के ऊपर। देखिए सेम एचडीएफसी बैंक को भी आप देख के समझ में आ ही रहा होगा कि इसने अपना जो सपोर्ट है उसको टच करके ही बाउंस बैक लिया है, और उसने लास्ट डे का जो क्लोजिंग लगाया है वो है 1057 का। अगर ये फिर से एक बार 1040 के नीचे चलता है तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 1020 के आसपास। अगर वो टूटता है तो आप फिर इसमें एक बार एक मंदी का पोजीशन बना सकते हो। उसका टारगेट होगा 952 का, 952 टूटा तो 871 का। बट फिलहाल इसमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है, और कोई भी कारण से अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है नेक्स्ट वीक तो इसमें एक बाइंग पोजीशन जरूर बनाना चाहिए। इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1090 का, उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 1145 का, और उसके बाद 1185, और इसका फाइनल जो टारगेट है वो है 1249 का। इसका स्टॉप लॉस होगा, अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो 1020 के नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा बेटर होगा। तो उसमें आपको स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत कम है। बहुत सारे फॉल्स ब्रेक डाउन होके फिर वो टान देता है। तो ये रहा एचडीएफसी का व्यू। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर टाइटन के ऊपर।
देखिए टाइटन हम लोगों ने जो भी दोस्त मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे उसमें देखिएगा हम लोगों ने टाइटन का 1207 का एक रेजिस्टेंस का हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लास्ट दिन जो इसका ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें इसने हाई बनाया था 1207 का और उसके 3 दिन पहले उसने अपना हाई बनाया था 1220 का। तो ये जो ज़ोन था ये हम लोगों को काफ़ी दिनों पहले से ही पता था कि इसमें इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा और वो रेजिस्टेंस टाइटन ने माना है और वो उसके ऊपर का कोई क्लोजिंग नहीं दे पाया है। अभी फ़िलहाल तक टाइटन में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है जो उसको 1132 और अगर वो तोड़ दे तो फिर 1104 और वो अगर टूटता है किसी कारण से तो इसका फाइनल जो सपोर्ट है वो है 1071 के आसपास ये आ सकता है। ये 1071 के जोन पे डेफिनेटली बाइंग होना चाहिए और उसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो होगा 1025 के आसपास का। तो 1025 के आसपास में जब ये 1070 के आसपास आ जाए तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल तक इसमें अगर किसी को पोजीशन बनाना है तो 1208 या सबसे ज़्यादा सेफ होगा 1235 के ऊपर का कोई भी स्टॉप लॉस लगा के आप टाइटन को शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 1135 का और नेक्स्ट टारगेट होगा 1103 का और इस जोन को अगर तोड़ दे तो फिर आप बाइंग में जा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1035 का। तो ये रहा टाइटन का व्यू। अब चलते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। देखिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ये सब बैंकों ने अपने जो सपोर्ट जोन है उसके आसपास ही घूम रहे, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये ब्रेक और मेक की एक सिचुएशन में है। अगर ये सब अपने काउंटर्स अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो बैंक निफ्टी को भी आप नीचे की तरफ जाता हुआ देख सकते हो और अगर सब यहाँ से सपोर्ट ले लेते हैं तो फिर बैंक निफ्टी भी इनके ऊपर खड़े होके और ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक का लेवल्स एक बार देख लेते हैं। देखिए 433 का जो सपोर्ट है उसको आईसीआईसीआई बैंक ने माना है लास्ट डे और अभी अगर इसमें किसी को पोजीशन बनाना है तो 456 के ऊपर अगर ये चलने लगे तो इसमें बाइंग पोजीशन बन सकता है। पहला टारगेट होगा 467 का और नेक्स्ट टारगेट होगा 520 और फाइनल टारगेट 546 का। और कोई भी कारण से अगर ये 433 या 430 के नीचे चले तो इसमें 457 के स्टॉप लॉस में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 397। तो ये रहा एक्सिस बैंक का व्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट काउंटर के ऊपर, बाटा इंडिया। देखिए बाटा इंडिया काफी दिनों से ये जो आप एक रेक्टेंगुलर देख रहे हो इसके अंदर ही बने 1387 के ऊपर नहीं जा पाया और नीचे पे आप अगर देखोगे तो 1210 को ये तोड़ नहीं पाया। तो इसी रेंज के अंदर काफी दिनों से ट्रेड हो रहा है बट अब इसमें देख के जो समझ में आ रहा है कि इसमें अप ट्रेंड का मूव बहुत जल्दी आ सकता है। इसका कोई भी क्लोजिंग अगर 1390 के ऊपर देता है तो हम लोग पहला इसका जो टारगेट है वो मान के चलेंगे कि 1452, उसके बाद 1550 और मेरा फाइनल टारगेट 1700 का होगा और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी छोटा होगा, वो है 1265 या 1260 के आसपास का। आप स्टॉप लॉस में इसमें बाइंग कर सकते हो। आपका जैसे कि मैंने कहा पहला टारगेट होगा 1446 का, 1554 का और फाइनल टारगेट 1700 के आसपास का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट M6 के ऊपर। देखिए M6 में मैंने थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट लिया है क्योंकि इसने बहुत बार अपना जो सपोर्ट है उसको माना है और रेजिस्टेंस को भी माना है। तो देखिए ये लास्ट जो यहाँ पे उसने एक हाई बनाया था 1827 का, उसके बाद एक जो यहाँ पे आके उसने सपोर्ट लिया 1524 के आसपास, उसके बाद उसने अपना जो ये रेजिस्टेंस है जो उसका एक पुराना रेजिस्टेंस था उसको भी 1791 के आसपास का, उसको भी फिलहाल तक मान रेजिस्टेंस इसमें लग रहा है कि नज़र आ रहा है कि इसने वो रेजिस्टेंस को माना है और वो अब थोड़ा सा यहाँ से स्लिप करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 1570-1580 के आसपास का भाव अगर दिखे तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग डेफिनेट करें। इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा तब 1835 का और उसके बाद का जो फाइनल टारगेट है वो है
1988 का या 2000 के आसपास का इसका टारगेट बन सकता है। अभी फिलहाल तक इसको अगर ये नीचे पे आए तो इसमें बाइंग ऑन डिप्स करना जरूरी मानता हूं कि इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। और आप देख सक रहे हो कि ये कंटिन्यू हायर हाई लोअर लो हायर हाई लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो इसमें अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में। बट मैंने फिर से कहा कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेजिस्टेंस को अगर माना है तो ये हो सकता है अपना सपोर्ट को फिर से टच करने आए, तो वहां पे आपको इसमें बाइंग पोजीशन जरूर बनाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1550 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, तो आप थोड़ा सेफ रहोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर रिलायंस के ऊपर। जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको तो पता ही है कि हम लोगों ने 1600 के लेवल पे एक बार रिलायंस में ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया था और वहां से अपना जो टारगेट था वो था लगभग 2400 के आसपास का। और 2-3 दिन पहले रिलायंस ने जो हाई बनाया है वो है 2369 का, तो लगभग वो अपना जो 2400 का टारगेट था उसके आसपास पहुंच चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट जो चाल है वो एक फिबोनाची एक्सटेंशन को मैंने यूज करके निकाला है। तो इसका अभी जो फिलहाल जो नया चाल बना है उसमें आप 2190 के आसपास का स्टॉप लॉस में आप इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। आपका पहला जो टारगेट होगा वो होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल के हिसाब से 127%, वो है 2555 का पहला टारगेट। नेक्स्ट टारगेट उसका बनेगा 2748 का और इसका जो फाइनल टारगेट है वो बनेगा 3012 का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें ये व्यू जो मेरा है वो नेगेटिव हो जाएगा अगर वो कोई भी क्लोजिंग 2190 के नीचे का लगाता है, तो ऊपर का ये जो मैंने टारगेट अभी डिस्कस किया वो इनवैलिड हो जाएगा और फिर से हम लोग को इसमें एक एनालिसिस करना होगा। और फिलहाल तक जब तक ये 2190 नहीं तोड़ता तब तक ये जो टारगेट्स है ऊपर के ये वैलिड है। इसका जो पहला टारगेट है वो नोट डाउन कर लीजिए 2550 का, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 2748 का और फाइनल टारगेट होगा 3015 का। तो ये रहा रिलायंस के ऊपर मेरा व्यू। अब चलते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। देखिए टाटा मोटर्स ने भी एक लंबा चाल बनाया है काफी दिनों से। इसने एक 102 का जो उसका सपोर्ट था उसके बाद से ये जो चाल बनाया है ये कंटिन्यू है और अभी इसने रिसेंट में हाई बनाया है 154 का और अभी ये इसका जो 61% रिट्रेसमेंट लेवल है उसको मान के ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल तक अगर किसी को टाटा मोटर्स में पोजीशन बनाना है शॉर्ट का तो 154 के स्टॉप लॉस में इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो सकता है। इसका पहला टारगेट रहेगा 132 का और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 120 के आसपास। 120 129 इसके आसपास अगर फिर से आ जाए 122 125 के आसपास तो इसमें डेफिनेटली बाइंग बनता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 115 और इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो होगा 133 का, फिर होगा 148 और इसका जो फाइनल टारगेट होगा 174 के आसपास का देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो फिलहाल तक टाटा मोटर्स में थोड़ा सा मंदी या शॉर्ट पोजीशन बनाना ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि इसने अपना रेजिस्टेंस को माना है और ये सेकेंड बार भी इसने जो हाई बना है वो नेक्स्ट हाई को लास्ट हाई को तोड़ नहीं पाया, तो डबल टॉप जिसको कहते हैं वो बन चुका है। इसमें मैं इसको बड़ा करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये हाई और ये हाई लगभग एक ही है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर ये चलने लगे 150 के नीचे तो इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 154। तो चलते हैं अपने लास्ट काउंटर मदरसन सुमी के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं चार्ट को। देखिए मदरसन सुमी भी हायर हाई लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। तो अब इसका जो एक सपोर्ट जोन था 111 110 के आसपास उसको इसने माना है और मान के वो फिर एक लंबा चाल बनाया है
अभी इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 12870 का, अगर वो पार